किसी को चिढ़ाना या खिजाना आम हो सकता है, लेकिन यह हरकत किसी को अपराधी बना सकती है। चिढ़ और जिद से कैसे एक 20 साल के लड़के को शूटर बना दिया, इस परीक्षण के लिए पटियाला आपको अमेरिका लेकर चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। शनिवार को ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी गोलियों की आवाज से सनसनी फैल गई। गोली ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। गनीमत रही, ट्रंप बाल बाल बच गए। लेकिन यह घटना अमेरिका के काले इतिहास में जरूर दर्ज हो गई। माना यह जा रहा है कि नवंबर में होने वाले चुनावों में यह गोलीकांड इसकी हवा बदल सकता है। खैर, इस पर कभी फिर बात करेंगे। आज आपसे इस जानलेवा हमले के दूसरे पहलू पर बात करनी है, और वो है ट्रंप पर हमला करने वाला 20 साल का थॉमस क्रुक्स। ट्रंप पर गोली चलाने वाले सुरक्षा टीम के एजेंट्स ने हमलावर को गोली मार दी, उसकी वहीं पर मौत हो गई। एक सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है, ट्रंप पर हमले के पीछे का मकसद क्या था? थॉमस ने आखिर यह हमला क्यों किया? क्या एक ये राजनीतिक साजिश थी, या फिर अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर की निशानी है? ये थ्योरी बहुत सारी है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर थॉमस क्रुक्स था कौन। थॉमस अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बेथेल पार्क का रहने वाला था। थॉमस 2022 में बेथेल पार्क हाई स्कूल में पढ़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी सामने आया है कि क्रुक्स को गणित और विज्ञान में अच्छे अंक लाने के लिए $500 का इनाम भी मिला था। थॉमस ने नर्सिंग होम में किचन में भी काम किया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक क्रुक्स रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड वोटर था। क्रुक्स के पास पिछले 1 साल से बेथेल पार्क में एक शूटिंग क्लब की मेंबरशिप थी। ट्रंप पर हमले के लिए क्रुक्स ने पहले पिता की गन का इस्तेमाल किया। यह वो जानकारी है जो शुरुआती जांच में सामने आई है। अब मैं आपको थॉमस क्रुक्स की पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूं। थॉमस के स्कूल से कई मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि थॉमस के क्लासमेट्स ये दावा कर रहे हैं, ये खुलासा कर रहे हैं कि स्कूल में हर दिन थॉमस को बुली किया जाता था, उसको छेड़ा जाता था, यानी उसको परेशान करते थे उसके सहपाठी। थॉमस अकेलेपन का शिकार था, बाकी स्टूडेंट से हमेशा अलग रहता था। थॉमस के पहरावे को लेकर भी स्कूल में उसका खूब मजाक उड़ाया जाता था। जांच एजेंसियां अपने लेबर पर हर एंगल से थॉमस के मकसद की तलाश कर रही हैं कि आखिरकार उसने ट्रंप पर गोली किस इरादे से चलाई। हमले के दौरान थॉमस ने क्या पहन रखा था, उससे भी कई कड़ियां जुड़ रही हैं। गोली चलाते वक्त क्रुक्स ने डिमोलिशन रेंच नाम के एक यूट्यूब चैनल की टी-शर्ट पहन रखी थी। यह चैनल अपनी बंदूकों के वीडियो के लिए मशहूर है। इस चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हैं। इसके वीडियो में अलग अलग तरह की बंदूकों के बारे में जानकारी दी जाती है। अब एक और अहम जानकारी इस मामले में आपको वो ये बतानी है कि अमेरिका में जिन बच्चों को स्कूल में परेशान किया जाता है या उन्हें बुली किया जाता है, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बड़े होकर बच्चे गन कल्चर का इस्तेमाल करें या गन कल्चर की आदत में चले जाएं। यानी स्कूल में बुली का मामला अमेरिका के गन कल्चर से जुड़ा हुआ है। यही गन कल्चर अमेरिका में सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि वहां बंदूक आसानी से मिल जाती है। अमेरिका गन कल्चर को लेकर कुछ अहम आंकड़े आप जान लीजिए। अमेरिका में 10 में से 4 युवाओं के घर में बंदूक आपको मिल जाएगी। 32% अमेरिकी यूथ के पास खुद की बंदूक है। 61% अमेरिकी नागरिकों को यह लगता है कि यहां कानूनी तौर पर बंदूक लेना बेहद आसान है। अमेरिका में हर साल औसत 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत बंदूक के चलते ही होती है। आप कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। थॉमस को बचपन से परेशान किया गया। अमेरिका में यह ट्रेंड है कि जहां बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है, वहां गन कल्चर बढ़ता है। अमेरिका में ऐसा हमला कोई पहली बार नहीं हुआ है। 14 अप्रैल 1865 को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। 19 अप्रैल 1881 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 6 सितंबर 1901 को तत्कालीन राष्ट्रपति विलियम मैकिनली की हत्या कर दी गई थी। नवंबर 1963 को जॉन कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1968 को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उम्मीदवार बॉबी कैनेडी की हत्या कर दी गई थी, और अब 2024 में राष्ट्रपति उम्मीदवार पर यह हमला हुआ है। एक बात साफ है कि अमेरिका में गन कल्चर एक भयावह महामारी है। हर साल गन कल्चर के चलते हिंसा के आंकड़े अमेरिका में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि वहां की सरकारों ने इसके खिलाफ
कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, केवल बातें की हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।